हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज देखिए मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी कोई हलचल है नहीं, तो मुझे लगा कि फ़िलहाल मार्केट पे तो देखिए सभी अपडेट दे ही रहे हैं और ऐसा कोई खास अपडेट है नहीं। तो मुझे लगा कि आपके लिए जो एक जनरल टॉपिक है जिस पर डिमांड भी आ रही है, एसआईपी, कि एसआईपी से करोड़पति कैसे बने और डॉज कॉइन ने लोगों को कैसे करोड़पति बनाया है जिन्होंने अगर इनिशियल स्टेज में एसआईपी करना शुरू किया होगा तो कितने रुपए लगा के डॉज कॉइन ने लोगों को करोड़पति बनाया। चलिए आज उसके बारे में आपको एसआईपी के जरिए बताता हूं कि लोगों ने कैसे उसमें पैसा बनाया। मार्केट में थोड़ी सी देखिए स्थिरता होती है, तब किसी चीज़ का प्राइस निकालने में बहुत आसानी होती है और उसका कहीं तक थोड़ी सटीकता भी आ जाती है। लेकिन होता क्या है कि ऐसी सिचुएशन में प्राइस का प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? प्राइस बहुत ऊपर नीचे वोलेटाइल रहता है और उस टाइम पे वो कहता है हर घंटे पे सिचुएशन चेंज होती है। इस वजह से मुझे लगा कि अभी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे कवर कर लेनी चाहिए और जो देखिए नए लोगों के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। अब देखिए जो खिलाड़ी हैं उन्हें तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो अपना सारी चीज़ें मेंटेन कर लेते हैं, मैनेज भी कर लेते हैं। लेकिन हमारे कुछ नए भाई ऐसे हैं जिनको भी बहुत सी चीज़ें नहीं पता। अभी मतलब आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि किसी सिस्टम के जरिए आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए कई बार ये होता है हमारे पास एक साथ बहुत सारा पैसा नहीं होता। जब बहुत सारा पैसा नहीं होता तो देखिए हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा वो कहते हैं हिचकते हैं। जब पैसा ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? उसी के लिए आया ये एसआईपी, यानी आपके पास जितना पैसा है आप उतना इन्वेस्टमेंट कीजिए, यानी कि आपकी पॉकेट जितना अलाउ करती है आप उतना काम कीजिए। बेसिकली ये जो एसआईपी है ना, ये आया आपका म्यूचुअल फंड से, क्रिप्टो का नहीं है। ये म्यूचुअल फंड से आया और वहां से ये कॉपी किया गया है और अब ये आपका जो देखिए स्टॉक मार्केट में भी चलता है और आपका क्रिप्टो में भी चलता है। बेसिकली स्टार्टिंग इसकी जो है म्यूचुअल फंड में हुई थी जहां लोग एसआईपी किया करते थे। अब वही चीज अपनी क्रिप्टो में भी होने लगी है, यानी आपका जितना पैसा है आप उतना इन्वेस्टमेंट कर दिए, यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप ये मान लीजिए 50 रुपए 100 रुपए। वैसे मोस्टली तो 100 रुपए है, लेकिन किसी किसी में 50 रुपए भी है। आप 100 रुपए मिनिमम मान लीजिएगा, आप 100 रुपए मिनिमम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो भी हफ्ते में करना चाहे हफ्ते में, रोज करना चाहे रोज, महीने में करना चाहे महीने में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, आपकी पॉकेट कैसे अलाउ करती है। ये है साहब एसआईपी। अब आप एसआईपी को समझ गए होंगे, यानी कि आप थोड़ा थोड़ा जितना आपकी पॉकेट में है उस हिसाब से आप एक किस्त बांध लीजिए कि मुझे जो है 50 रुपये रोज करने हैं, तो आप 50 रुपये रोज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और आपको जब लगे कि मुझे विड्रॉ करना है तब बाद में आप विड्रॉ भी कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा होगा उसके साथ आपका मूल्य मिल जाएगा। तो ये है एसआईपी। अब एसआईपी में आपको एक वो कहता है करोड़पति कैसे बन सकते हैं वो भी बताता हूं। देखिए इनिशियल स्टेज में अगर आप किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे बेशक बहुत छोटा सा अमाउंट कीजिए, तो आप करोड़पति बन सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, डॉज कॉइन। जिस टाइम ये इनिशियल स्टेज में डॉज कॉइन आया था उस टाइम लोगों ने इसको जो है लगभग 5-6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट एसआईपी के तौर पे जिसने किया, वो देखिए 1 करोड़ रुपए आराम से उसको मिल गया। अब ये हुआ कैसे? मान लीजिए मैं आपको एक 50 रुपए पर डे के हिसाब से आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये मैं एक उदाहरण देता हूं डॉज कॉइन वाला। डॉज कॉइन में जिस बंदे ने 50 रुपए पर डे इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि महीने का कितना हुआ? 1500 रुपए। ठीक है, 5 साल का होगा लगभग उसका 91 हज़ार के आसपास। 5 साल में उसका इतना ही गया। उसने इन्वेस्टमेंट किया था 50 रुपए पर डे के हिसाब से, तो 5 साल में उसका 91 हज़ार के आसपास बना। अब 91 हज़ार का जो बना वो 5 साल बाद डॉज कॉइन ने उसको बना के दिया 1 करोड़ 3 लाख रुपए 5 साल में, जिसने 50 रुपए पर डे के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया था उसको। और ये मैं बताता हूं अप्रैल में जब इसका प्राइस था लगभग 12 और 13 रुपए के आसपास, तब तक अगर किसी ने रखा था इसको तो उसको 1 करोड़ 3 लाख रुपए मिले होंगे। लेकिन तब से तो खैर अपना प्राइस नीचे आ रहा है, लेकिन मैं एक अप्रैल 2022 की बात कर रहा हूं, तब इसका प्राइस वही अपना 12 या 13 रुपए के आसपास चल रहा था डॉज कॉइन का। उससे पीछे लोगों ने अगर इसको इन्वेस्टमेंट किया होगा हिसाब से तो उनको 1 करोड़ के आसपास तो वैसे ही मिल गया होगा। तो वो कहते हैं ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करोड़पति वैसे भी बना सकती हैं। डिपेंड करता है कि देखिए कॉइन में एक उछाल कैसा है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने से कोई पोटेंशियल कैसा है कॉइन में, थोड़ा उस पर भी डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी है एसआईपी जी। ऐसा नहीं कि एसआईपी कुछ खराब है।
डॉज कॉइन ने उस टाइम जो रिटर्न दिया था एसआईपी में, वो दिया था लगभग 11,198% का। आप देख लीजिए, आप पैसा लगा के कहीं भी क्या 11,000 का आपको वो 8-9% मिलता है, यहाँ तो 11,198% का डॉज कॉइन ने रिटर्न दिया था उस टाइम पे। तब जाके उसका 1 करोड़ 3 लाख रुपए बना। अब बात करते हैं हम अपना इसमें इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट आप उसमें तभी करें, देखिए वैसे तो इसमें ज़्यादा नफ़ा नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए इन्वेस्टमेंट करने का भी एक तरीका होता है। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसे कॉइन में कीजिए जिसका पोर्टफोलियो थोड़ा ठीक हो, थोड़ा मजबूत हो, थोड़ा फंडामेंटल उसके मजबूत हों, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्यों, कई बार ये होता है हमने एसआईपी किसी कॉइन में कर दिया, अब वो कॉइन ही चला गया लेके, तो रिटर्न कौन देगा। तो ये चीज़ सबसे पहले ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोई ना कोई फंडामेंटली कॉइन थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, जिसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग हो, जिसके डेवलपर्स वगैरह विश्वास लायक हो, ऐसे कॉइन में आप एसआईपी कीजिए। दूसरा, कभी भी ज़्यादा गिरता हुआ मार्केट है तो उसमें भी एसआईपी मत कीजिए। क्यों, आपने मान लीजिए एसआईपी करना शुरू कर दिया, मार्केट तो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, भाई रिटर्न आपको क्या उस कॉइन में से ही तो मिलेगा ना। आप वो कॉइन का प्राइस ही गिरता जा रहा है तो आपको रिटर्न कहाँ से देगा। तो थोड़ा सा अब जैसे आपको लगे कि हाँ अब ये डिप आ गया है, तो आप यहाँ से एसआईपी करनी शुरू कर दीजिए। तो देखिए, हो सकता है कि वहाँ से थोड़ा बहुत ही नीचे जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर से ऊपर आना शुरू हो जाएगा, तो आपको प्रॉफिट एक अच्छा खासा मिलेगा। एक उस टाइम भी नहीं करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा हाई में हो। अब मान लीजिए जैसे अपना बीटीसी $65,000 के आसपास गया था, अब वहाँ पे जाके कोई एसआईपी करेगा तो वहाँ से तो आजकल बीटीसी नीचे ही आ रहा है। तो क्या कि ये थोड़ी सी वो कहते हैं जनरल नॉलेज की बातें हैं, ये थोड़ी सी आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी बीच में एसआईपी को आप रोकें ना। क्यों, जितना पीरियड आप बीच में मान लीजिए रोक देंगे तो देखिए कहीं ना कहीं वो भी आपके प्राइस पे इंपैक्ट डालेगा। एसआईपी के लिए कम से कम जो है 5-7 साल का टाइम जरूर लेके चलें। ऐसा नहीं कि 6 महीने या 1 साल, ऐसा नहीं, कम से कम 5-7 साल का आप टाइम लेके चलें एसआईपी के लिए कि हाँ मैं इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो बहुत लंबा, बहुत दूर तक है, यानी कि 5 साल का है या 7 साल का है, तो उसमें ठीक है, अगर डाउन मार्केट आएगा अभी तो देखिए एक बार को फिर भी ऊपर जाएगा। 5 साल में ऐसा नहीं कि 5 साल में लगातार 5 साल मार्केट गिरता ही रहेगा, तो उसमें अप एंड डाउन तो आएंगे, लेकिन क्या है कि आपका जो है प्रॉफिट कवर होता रहेगा। मान लो नीचे गया तो ऊपर आया, नीचे गया ऊपर आया। अब मान लीजिए आपने 1 साल के लिए किया और अभी आप देख लीजिए 1 साल तो हुआ जा रहा है मार्केट डाउन डाउन डाउन। तो इसलिए इसमें क्या है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। दूसरा, किसी का देखा देखी इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें। अरे कि नहीं फलाने ने किया तो मैं भी कर दूं, बिल्कुल नहीं। देखिए उसकी हालात, माली हालत अलग हो सकती है, आपकी माली हालत हो सकता है अच्छी ना हो सकता है आप एसआईपी के लायक ना हो, ना कर सकते हो, इसकी इतनी पूंजी आपके पास ना हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी एसआईपी में। और एसआईपी मुझे लगता है कि अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने मेन टॉपिक इसमें कवर कर दिए हैं। बात है ना कि थोड़ा मजबूत कॉइन जिसका फंडामेंटल मजबूत हो, कम्युनिटी मजबूत हो, डेवलपर विश्वास के लायक हों, ऐसे कॉइनों में आप एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी रिसर्च के अनुसार और आपकी पॉकेट में कितना दम है, आप कितना कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, उतना ही करें। किसी की कहे सुने में या देखा देखी में एसआईपी बिल्कुल ना करें। बाकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैंने एसआईपी को पूरी तरीके से समझा दिया है। और अब आप अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो आगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।